के घोटालेबाजों पर फिर से साइक्लोनर टीम की पैनी निगाह पड़ी हुई है। इस बार साइक्लोनर ने ऑपरेशन तर्पण चलाते हुए उप निरीक्षक भर्ती घोटाले के मुख्य सूत्रधार पति और पत्नी को एक ही समय पर गोवा जोधपुर से शानदार पेशेवर अंदाज में गिरफ्तार किया है। यह खास रिपोर्ट आपके लिए। पेपर लीक के गुनहगार हुए विफल, ऑपरेशन तर्पण हुआ सफल। क्या नाम है? क्या नाम? गौरलाल। कहाँ के रहने वाले? कहाँ के रहने वाले? झूठ के पांव नहीं होते, इसलिए सीधे सपाट सवालों के जवाब देते गला सूखने लगा, चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। कुछ ही देर में पोल खुल गई। नाम और पहचान बदलकर कानून को गच्चा देने की तरकीब काम नहीं आई। गोवा के डिसूजा वाइन्स में सेल्समैन की नौकरी कर रहा शातिर दबोच लिया गया। अब दूसरी तस्वीर देखिए। जोधपुर में एक इलाके में महिला से पुलिस पूछताछ कर रही है। मेरा आधार कार्ड मेरा। आधार कार्ड आपके क्या नाम है? इसमें इंदिरा लिखा हुआ है। हस्बैंड का नाम? मतलब क्या है? यहां भी पुलिस की पूछताछ में महिला की पोल खुल गई। अब इन दोनों की असलियत जान लीजिए। इन दोनों को 2021 में हुए सब इंस्पेक्टर भर्ती पेपर लीक में गिरफ्तार किया गया। राजस्थान पुलिस की साइक्लोनर टीम ने पेपर लीक के इन अहम किरदारों को अरेस्ट किया। जानते हैं कि पेपर लीक का एक महा घोटाला बड़े लंबे समय तक राजस्थान में चलता रहा और इसके विरुद्ध पूरी राजस्थान पुलिस एक होकर कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। जोधपुर रेंज की साइक्लोनर टीम भी लगातार एसओजी को सहायता प्रदान करती है और उसी की अगली कड़ी के रूप में ऑपरेशन तर्पण चलाकर उप निरीक्षक भर्ती घोटाले के दो मुख्य सूत्रधार पति पत्नी नरपत राम और उसकी पत्नी इंदिरा, दोनों को कल दबोचने में बहुत बड़ी सफलता मिली है। विडंबना यह रही कि दोनों पति पत्नी ने आंखों में अपराध का सुरमा डाला और पुलिस में भर्ती के सपने देखे। वो सपने तो चकनाचूर हुआ ही और एक दूसरे का भविष्य रोशन करने की इस कोशिश में दोनों ने एक साथ दोनों का ही भविष्य मिटियामेट कर लिया। नरपत राम गोवा से तो उसकी पत्नी इंदिरा जोधपुर के खेमा के कुआं से अरेस्ट की गई। क्या नाम है? यह कहानी रही राजस्थान के रेतीले दौरों से शुरू करके गोवा के रेतीले समुद्री तक लगातार रेत छानती हुई साइक्लोनर टीम गोवा तक पहुंची और रेत छानती साइक्लोनर की टीम को मलाई छानता हुआ मुख्य सूत्रधार नरपत राम वहां गोवा वाइन्स नाम की दुकान पर सेल्समैन बनकर मजे करता हुआ मिला, जहां उसने अपना नाम तो भंवरलाल बताया पर टीम ने अपना शोध कार्य संपन्न कर रखा था। कड़ी पूछताछ में यह सामने आया कि वह नरपत राम ही था और उसी समय एक वेल सिंक्रोनाइज ऑपरेशन के तहत उसकी पत्नी जो जोधपुर के खेमे का कुआं इलाके में एकांत में छुपकर रह रही थी, उस पर भी एक साथ साइक्लोनर की दूसरी टीम ने दबिश दी और दोनों एक साथ पकड़े गए। सबसे खास बात ये 13 सितंबर 2021 को इंदिरा ने अपने लिए एसआई की परीक्षा दी थी, लेकिन उसमें फेल हो गई थी, जबकि डमी के रूप में दी गई परीक्षा में वो कामयाब रही। डमी कैंडिडेट के रूप में हरकू की जगह बैठी इंदिरा खुद के लिए 13 तारीख को परीक्षा दी, 15 तारीख को हरकू के लिए परीक्षा दी। विडंबना देखिए, खुद असफल रही पर हरकू जिसके लिए उसने परीक्षा दी डमी कैंडिडेट बनकर, डमी अभ्यर्थी बनकर, वह सफल होकर प्लाटून कमांडर बन गई। इन सब की गिरफ्तार तक राजस्थान पुलिस के हाथ पहुंच गए हैं और घोटाले की तहें एक बदर एक करके खोली जा रही है। राजस्थान पुलिस की साइक्लोनर टीम से बचना नामुमकिन माना जाता है। कोई अपराधी खुद को कितना भी शातिर क्यों ना समझ रहा हो, बार बार पुलिस को चकमा देता क्यों ना फिर रहा हो,
साइक्लोनर टीम से बचना असंभव है। खास बात यह है कि टीम के हर ऑपरेशन का नाम यूनिक होता है। ऑपरेशन का नाम तर्पण था। तर्पण होता है किसी यज्ञ में कुछ अर्पित करना। तो पेपर लीक घोटाले के खिलाफ जो महायज्ञ राजस्थान पुलिस ने छेड़ रखा है, उसमें हम अपनी आहुति तर्पण के रूप में दे रहे थे। एक कारण तो यह था। दूसरा था नरपत के नाम के शब्दों को उल्टा पिल्टा करिए आप तो नरपत तर्पण बन जाता है। साइक्लोनर टीम प्रदेश की पहली सुपर पुलिस मानी जाती है। इसमें जुड़े पुलिसकर्मी भेष बदलने में माहिर माने जाते हैं। होता है उसके नाम के पीछे भी एक रोचक कहानी होती है। और सबसे बड़ी बात करें तो बड़े बड़े अपराधी, चाहे एनडीपीएस के मामले में हो, चाहे पेपर लीक के मामले में हो, या किसी दूसरे मामले में, जितने भी इनामी अपराधी है उनको जो है साइक्लोनर टीम लगातार एक के बाद एक दबोच कर जो है सलाखों के पीछे पहुंचा रही है। और सबसे बड़ी बात एसओजी के जो पेपर लीक के मामले है उसमें अब तक 14 सूत्रधारों को जो है साइक्लोनर टीम ने गिरफ्तार करके एसओजी को सौंप दिया है। कैमरामैन समीर खान के साथ चंद्रशेखर व्यास, न्यूज 18 राजस्थान, जोधपुर।